कई लोग इंसानी दिमाग की ताकतों से वाकिफ़ होंगे, जैसे कि हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके कई मंजिलें पा सकते हैं। पर क्या दिमाग की ताकत से हम अनइमेजिनेबल पावर्स यानी अकल्पनीय शक्तियाँ हासिल कर सकते हैं? और मेरा मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप गोकू की तरह कामे में हाँ करके अपने हाथों से एक सुपर पावरफुल एनर्जी बस निकाल पाएंगे या नहीं। तो आज हम बात करेंगे साइकिक पावर्स और साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में। तो बने रहिए दोस्त हमारे साथ। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे फेमस पावर या सुपर पावर टेलीकिनेसिस के बारे में। इस साइकिक पावर से कोई भी पर्सन कोई से भी फार ऑफ ऑब्जेक्ट को अपनी ब्रेन की पावर से मूव कर सकता है। पर दोस्तों, कई साइंटिस्ट मानते हैं कि टेलीकिनेसिस रियल नहीं है, क्योंकि इसको साबित करने वाले जितने भी क्लेम्स हैं उनके पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। कई मैजिशियंस ने टेलीकिनेसिस को असली बताया, पर बाद में पता चला कि वो सब भी ट्रिक की मदद से ऑब्जेक्ट्स को मूव कर रहे थे। पर जैसा कि कहा गया है, ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। जब मॉन्क्स ब्रेन की पावर से लेविटेट कर सकते हैं, तो चांसेस है कि टेलीकिनेसिस भी लेविटेशन जैसी एक हकीकत हो। 1981 में जेम्स हेड्रिक नाम के बंदे ने ये क्लेम किया कि उसके पास टेलीकिनेसिस पावर है और वो उसे डेमोन्स्ट्रेट करेगा डेट्स माई लाइन टेलीविज़न शो पर। जेम्स हेड्रिक ने पहले भी ये कारनामा कई टेलीविज़न शो पे करा था। उनका क्लेम था कि वो छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे पेंसिल, पेपर और टेलीफोन बुक को मूव कर सकते हैं अपनी माइंड की पावर से। शो के होस्ट बॉब बार्कर पहले से ही जेम्स हेड्रिक के ऊपर डाउट कर रहे थे, तो उन्होंने जेम्स रेंडी से कंसल्ट किया, जो कि एक स्केप्टिकल यानी संदेहवादी पर्सन थे। बॉब बार्कर और जेम्स रेंडी ने शो के दौरान बुक के पेजेस के ऊपर लाइट वेट स्टायरोफोम रख दिया, जिससे अगर जेम्स हेड्रिक फूंक मारे तो उड़े नहीं, और अगर वो ब्रेन की पावर से मूव करते होंगे तो स्टायरोफोम भी मूव कर जाएगा। पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ मिनट बीत गए पर जेम्स हेड्रिक पेजेस को मूव ही नहीं कर पा रहे थे। फिर जेम्स रेंडी ने उन्हें टोंट मारकर कहा कि आपकी पावर्स आपके साथ तो कोऑपरेट ही नहीं कर रही हैं। फिर जेम्स हेड्रिक ने ये एडमिट किया कि ये सब फेक है और उनके पास कोई भी साइकिक एबिलिटी और पावर नहीं है। पर दोस्तों, ये भी हकीकत है कि साइंटिस्ट भी पूरी तरह से ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ को नहीं समझ पाए हैं, तो इस साइकिक पावर को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। मेडिटेशन और कैंडल गेजिंग जैसी एक्सरसाइज से इस साइकिक एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। पर अगर नहीं भी होती हैं तो इन दोनों एक्सरसाइज से आपकी कंसंट्रेशन पावर ज़रूर इंक्रीज़ होगी। मैं बोलूँगा आप इन दोनों एक्सरसाइज को एक बार ट्राई ज़रूर करें। दुनिया में कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर या ताकतवर आदमी क्यों ना हो, 1 टन का पत्थर उठाने में उसकी हालत बिगड़ जाएगी। पर दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि एक आदमी जिसकी मसल भी नहीं है वो 15 टन और उससे भी ज़्यादा भारी पत्थर एक हाथ से बड़े आराम से उठा सकता है, उस महान व्यक्ति का नाम है एड लेस कल्लन, जिन्होंने फ्लोरिडा सिटी फ्लोरिडा में एक कोरल कासल यानी एक ऐसी प्लेस बनाई है जो भारी भरकम ओलिथिक लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर से बनी है। पर ख़ास बात यह है कि एड ने इसे अकेले बिना किसी मॉडर्न टूल या मशीन की मदद से बनाया है। और एड जब ये कोरल कासल बना रहे थे तो रात के वक्त अकेले में इन पर काम किया करते थे। बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, फर्नीचर्स जो बहुत हैवी हैं, एड ने खुद बनाए हैं। और कई लोग जिन्होंने अपनी आंखों देखे बताई है कि एड 20-20 टन के पत्थर ऐसे उठाया करते थे कि जैसे कि वो उनके लिए एक बलून हो। ये मिस्टीरियस पावर उन्हें कैसे मिली, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, और उनके मरने के बाद ये राज भी दफन हो गया। एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक ऐसी साइकिक एबिलिटी है जिसमें एक इंसान उसकी बॉडी से बाहर निकलकर कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। यहाँ पर पॉइंट किया जा रहा है आपकी स्पिरिट यानी आत्मा को, जो कि आपके शरीर से बाहर निकलकर कहीं भी आ जा सकती है। इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस यानी OBE भी कहते हैं। इस साइकिक एबिलिटी को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। रॉबर्ट मोनरो, जो कि एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव थे, उनके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था। रॉबर्ट मोनरो ने ये एक्सपेरिमेंट उनकी लैब द मोनरो इंस्टीट्यूट में किया और उनको असिस्ट किया
फिजिसिस्ट टॉम कैम्बेल और इंजीनियर डेविड मैनरिच ने। इस एक्सपेरिमेंट में मोनरो ने कैम्बेल और मैनरिच को 2 अलग अलग रूम में बिठाया और वो रूम साउंड प्रूफ थे। साउंड प्रूफ यानी उन दोनों रूम में से आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। दोनों टेस्ट सब्जेक्ट्स उस साउंड प्रूफ रूम में ना तो कुछ सुन सकते थे और ना ही एक दूसरे से बात कर सकते थे, पर उन दोनों की वॉइसेस को रिकॉर्ड किया जा रहा था। उन दोनों के पास सिर्फ हेडफोन्स रखे गए थे और वो भी केवल मोनरो द्वारा गाइड किए जाने के लिए कि कैसे मेडिटेशन की टेक्निक के यूज़ से वो दोनों OBE यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जब रिजल्ट सामने आए तो सब हक्के बक्के रह गए और ये प्रूफ हो गया कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन सच है। जब उन दोनों को मेडिटेशन की टेक्निक के थ्रू एस्ट्रल प्रोजेक्शन करवाया गया तो उनकी रिकॉर्डिंग से ये बात सामने आई कि वो दोनों फिजिकल बॉडी से बाहर निकलकर एक दूसरे से बात कर रहे थे, इसके बावजूद कि वो दोनों सेपरेट और साउंड प्रूफ कमरे में रखे गए थे। एस्ट्रल प्रोजेक्शन के ऊपर कई सारी फिल्में बनी हैं और उनमें से एक फेमस फिल्म का नाम है इंसीडियस। तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करा कैसे जा सकता है? तो इसकी एक सबसे सिंपल टेक्निक ये है कि आप मेडिटेशन करते वक्त सोचें कि आपके सर के ऊपर एक रोप लटक रही है और आपके एस्ट्रल हैंड्स उस रोप को पकड़ के क्लाइंब कर रहे हैं। पायरोकिनेसिस एक ऐसी साइकिक एबिलिटी है जिसमें दावा किया जाता है कि जिस भी पर्सन के पास ये एबिलिटी होगी वे पर्सन फायर को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है। कुछ लोग फायर को मैनिपुलेट करने का दावा करते हैं तो कुछ लोग फायर को क्रिएट करने का, पर जितने भी क्लेम्स हैं ज़्यादातर क्लेम्स पायरोकिनेसिस को लेकर असल में झूठे हैं और वो पर्सन ट्रिक का यूज़ करके ये सब करते हैं। पर दोस्तों कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो कि प्रूव करते हैं कि पायरोकिनेसिस को भी पूरी तरह से झुठलाया नहीं जा सकता है। साल 2011 फिलीपीन में 3 साल की बच्ची ने एक पिलो में आग लगाई बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट और वो भी कई सारे साइंटिस्ट और आई विटनेसेस के सामने। इस इंसिडेंट के बाद साइंटिस्ट उस बच्ची को अपने साथ ले गए ताकि वो उसकी एबिलिटीज़ पर रिसर्च कर पाएँ। ये प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं पायरोकिनेसिस यानी जो एक साइकिक एबिलिटी है असलियत में एग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों ये थी हमारे शरीर में मौजूद कुछ साइकिक पावर्स। इसके बियॉन्ड भी कई सुपर पावर्स हैं हमारे शरीर और ब्रेन में। कुछ को हम जानते हैं और कईयों को हम नहीं जानते हैं और इनको मास्टर करना हर किसी के बस का नहीं है। और जो महान इंसान अपने ब्रेन और बॉडी को मास्टर कर लेता है तो फिर उसकी गिनती इंसानों में नहीं होती। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।